देखिए बच्चों, ये औसत चाल निकालना है। ठीक, इसके लिए सूत्र है, यदि x और y चाल से दो बराबर दूरियां चली गई हो तो। ठीक, यदि x और y चाल से दो बराबर दूरियां चली गई हो तो औसत चाल, मतलब औसत चाल कितना होगा। ठीक, औसत चाल, यहाँ चाल लिख लीजिए, छूट गया। ठीक, यहाँ भी औसत चाल, औसत चाल बराबर 2xy बटा x प्लस वाई। उसी प्रकार अगर तीन संख्या रहे, तीन व्यक्ति रहे, यदि x, y और z चाल से तीन बराबर दूरियां चली गई हो तो औसत चाल 3xyz अपान xy प्लस yz प्लस zx। ठीक, इसी प्रकार सी है, यदि भिन्न भिन्न चालों से, मतलब अलग अलग चाल से भिन्न भिन्न दूरियां चली गई हैं, अलग अलग प्रकार से दूरियां चली गई हों, उसकी औसत चाल होगा पूरी यात्रा की कुल दूरी बटा पूरी यात्रा में लगा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय कर देंगे। ठीक, आइए हम एक एक सूत्र पर एक एक क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, जबकि स्थान बी से स्थान ए को 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। तो व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बार वो व्यक्ति जा रहा है ए से बी तक जाने में वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। ठीक, ए से बी तरफ जाने में, फिर यहाँ से वापस जाता है बी से ए की तरफ, तो ये 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। यही कह रहा है, वापस होता है। तो व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो व्यक्ति की औसत चाल के लिए हमने सूत्र बताया है, औसत चाल के लिए हमने सूत्र बताया है 2xy अपान x प्लस वाई। ठीक, x की वैल्यू हमारी 12 है किलोमीटर प्रति हावर, और y की वैल्यू हमें 15 है किलोमीटर प्रति हावर। हम इस पे वैल्यू रख देते हैं, तो 2 गुणे 12 गुणे 15, x की वैल्यू कितना है 12 प्लस y की वैल्यू 15। इसको हम गुणा कर देते हैं, तो आएगा 12 दूनी 24 या 15 दूनी 30, 360 आएगा। कितना है 360 बट्टा, और इसको कर देंगे 5 2 7 और 1 1 2, कितना 27। इसको हम 3 से काट दें, कितना आ जाएगा, जब ये कटेगा 120 बट्टा 9 आएगा। फिर काटेंगे 3 से, कितना है 40 बट्टा 3 आएगा। फिर नहीं कटेगा, तो फिर कितना आ जाएगा 331 बट्टा 337 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक, 33 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, सॉरी 33 नहीं आएगा, 13 आएगा, क्योंकि 3 एकम 3, 13 ये हमारा आंसर है। 13 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह औसत चाल आ गई। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखें। मोहन ए से बी की ओर
10 किलोमीटर प्रति घंटा और बी से सी तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सी से डी तक 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। यदि ए बी बी सी सी डी तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी। ठीक है, यदि ए बी बी सी सी डी तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। ठीक, ये पूछ रहा है। तो मोहन ए बी सी की ओर, ठीक, तो जा रहा है। तो जब तीन दूरियां तय, मतलब ए से बी हमारा 10 किलोमीटर है प्रति आवर, बी से सी 15 किलोमीटर प्रति आवर, सी से डी 25। ये इसकी चाल है। ठीक, इन तीनों चालों के औसत हमें ज्ञात करना। ठीक, औसत चाल, अगर हम इसको x, इसको y और इसको z चाल माना। ठीक, हमारा सूत्र क्या है औसत चाल का? औसत चाल बराबर 3xyz अपान xy प्लस yz प्लस zx, यही तो है। अब इसको हम रख देते हैं, हम 3 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 25 बटा 10 गुणे 15, 15 गुणे 25, 25 गुणे 25 गुणे कितना, x की वैल्यू में कितना दिया 10, y की वैल्यू 15। अच्छा सही है। तो z x, ठीक, z की वैल्यू 25, x की वैल्यू 10। ठीक है, अब हम इसको हल कर लेते हैं। इसको गुणा कर दें, चलिए अभी कटेगा। 3 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 25 अपन, इसका गुणा हो जाएगा 150 प्लस 15 25 में गुणा कराएंगे, 15 25 75 और 15 दूनी 30 और 7 37 375 प्लस 250। ठीक, और इसको जोड़ देंगे तीनों को, 3 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 25 बटा, जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 7 3 10 2 12, 7 5 12 और 12 5 17। ठीक, 7 और 3 2 5 6 7, कितना आया 775 आया। ठीक, अब इसको हम हल कर काटते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 5 से पहले काटते। ठीक, 5 दूना 10 काटेंगे, 5 एकम 5 6 7 55 25 55 25। ठीक, फिर हम 5 से काट दें, 5 3 15 5 3 15 5 एकम 5। ठीक, अब किसी से कटेगा 31। ठीक है, तो अब तो नहीं कटेगा 31, किसी से कटेगा भी नहीं। इसके लिए हम फिर ऊपर गुणा कर लेते हैं। जब ऊपर गुणा कर लेंगे तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 6 दूना 6 3 18 18 और 25 का गुणा कर लें। ठीक, 8 5 40 8 दूना 16 4 20, तो हमारा आ जाएगा 450। कितना आया टोटल, हम इसको मिटा दें, टोटल हम यहाँ लिख दें 450 बटा 31, 450 बटा 31। ठीक है, फिर
31 में भाग करेंगे तो कितना, एक बार जाएगा, यहाँ भाग कर लेते हैं, एक बार 4 और 1 0, ठीक। फिर उसके बाद भाग करें 4 बार, 4 3 12 5 4 बार जाएगा, 4 तो 4 1 कम 4 और 4 3 12, ठीक। यहाँ बचेगा 6, यहाँ 1 16, इसका मतलब 16 सही 14 सही 16/31 किलोमीटर प्रति आवर आएगा। कितना आएगा? 14 सही 16/31 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। थोड़ी संख्या बड़ी थी इसलिए पूरा लंबा था होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करना है, ठीक। औसत चाल, सबसे पहले तो हम इसका समय निकाल दें, क्योंकि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो समय हमें पता नहीं है, चाल दे दिया है और दूरी दे दिया है, 10 किलोमीटर की दूरी और चाल दे दिया है, तो समय निकाल लेते हैं। हम पहले का समय निकालते हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, और हमें चाल पता है, दूरी पता है, समय निकालना, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा, यही तो होगा। तो दूरी कितनी है हमारी, दूरी है 10 किलोमीटर और चाल 5 है, ठीक। 5 किलोमीटर प्रति आवर, तो ये हमारा हो जाएगा, तो दूरी किलो किलो कट जाएगा, तो 2 घंटे। समय कितना लगेगा, 2 घंटे लगा। फिर इसी प्रकार तीसरे में हम निकालेंगे, 12 किलोमीटर की दूरी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 12 4, तो इसमें कितना 3 आवर आ जाएगा। और इसी प्रकार तीसरे में 15 किलोमीटर, तो 15/3, 3 5 15, 5 आवर, ठीक है। 2 आवर 3 आवर 5 आवर इतना समय लगेगा। तो इस तीनों को हम जोड़ लेंगे, चूँकि हमारा सूत्र होता है 2 आवर 3 आवर और 5 आवर, ठीक। तो हमारा सूत्र होता है औसत चाल। औसत चाल वर्ग का सूत्र कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक। कुल दूरी कितना है, 10 + 12 + 15, समय 2 + 3 + 5, तो हम जोड़ेंगे कितना, 10 30 37 बट्टा 3 2 5 10, ठीक। तो हमारा औसत चाल कितना है, 37, तो 3 सही 7/10 किलोमीटर प्रति घंटा, इतना हमारा औसत चाल आएगा। 3 सही 7/10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो तीनों सूत्रों पे एक एक सवाल हमने हल करवा दिया, ठीक।